हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया है। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी भी अगर आपको लॉक का प्रॉब्लम होगा तो मैंने लॉक के ऊपर पूरा का पूरा सीरीज तैयार किया, तो प्लीज जाके आप उस सीरीज को देखो। एक एक क्वेश्चन को आप उसमें मैंने अलग अलग टाइप बताई कि अगर आपको समझो रेस टू फाइव रहा रूट में, अगर रेस टू हर एक रेसिप्रोकल कैसे लेना है, कोसाइन में कैसे चेक करना है, कोसाइन का शायद वीडियो नहीं आया, साइन को कैसे चेक करना है, मैंने हर एक टाइप के वीडियो बनाया, तो प्लीज जाके आप उसमें देख सकते हो। गाइस, यहाँ पे हम डेरिवेटिव पे आ रहे हैं। अब डेरिवेटिव पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिस्ट दिया था। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है आप जाके देखोगे तो उसके अंदर मैंने इनवर्स के फॉर्मूले आपको दे दिए। इनवर्स का फॉर्मूला आप जाके वहां से एक बार रिवाइज कर लेना, वही फॉर्मूला। और जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत आएगी, जैसे अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कोई भी फॉर्मूले का जरूरत नहीं है। जहां पे आपको जरूरत आएगा उसी टाइम पे मैं आपको फॉर्मूला याद खुद से कराऊंगा, खुद से आपको याद करा के दूंगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सब मैं आपको याद करा के दूंगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से चीजों को समझना है, अच्छे से चीजों को देखना है, बिल्कुल। और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस वीडियो को आप अच्छे से देखो। अभी देखो, इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ है, सॉल्व वही करना है पर क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको घुमा के दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, y इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने ये क्वेश्चन लिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप किधर का, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, x लिखते हो, मतलब आप इक्वल के उधर जो दिया रहता है उसको आप यहाँ पे लिख रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डी बाय डी एक्स। क्या होता है, डी बाय डी एक्स। अगर सपोज यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी बाय डी वाई। अगर समझो यहाँ पे, अगर समझो k है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी बाय डी के। ओके, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। अभी इस वाले क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे हमें क्या बोला रहेगा कि वेरिएबल चेंज कर दो। वेरिएबल क्या करो, चेंज करो। अभी समझो ये जो क्वेश्चन है इसे इन लोग बोलेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसे इन लोग बोलेंगे कि इसे x के टर्म में करो, मतलब x को y के टर्म को क्या करो, चेंज करो। आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो कैसे आप लिखोगे, x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे आप x अकेला रखोगे और 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा, y बाय 2। तो इससे ही मैं सीधा क्या लिखूंगा, x इक्वल टू वाई बाय 2। देखो अब चेंज हो गया। पहले क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x था, पर अभी क्या हो गया, x इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, y। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बोला जाएगा कि इस दोनों को चेंज करो। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। अब इसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या है, इक्वल के वहां पे क्या है, y है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y लेना पड़ेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू y का मतलब क्या होता है, d बाय डी वाई। और यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखो y का, जैसे आप y का डेरिवेटिव लेते थे, जैसे आप x का डेरिवेटिव लेते थे वैसे ही y का डेरिवेटिव आएगा। x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, तो वैसे y का क्या आएगा, 1, और नीचे का कांस्टेंट हम वैसे ही रहेगा। समझ में? अगर यहाँ पे कुछ और, जैसे यहाँ पे समझो यहाँ पे t रहता, समझ में, तो आप y का डेरिवेटिव 1 लिखते, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टर्म dt बाय dy लिखना पड़ता। मतलब फिर से ये बैड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, बट यहाँ पे अगर मैच होता है, अगर y सेम है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं अप्लाई करना है। तो बस आपको याद रखना है जैसे x था वैसे ही आपको सम सॉल्व करना है। और बाद में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी वाई। समझ में? ये क्या आएगा, डी एक्स बाय डी वाई। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जस्ट इसको क्या करो, उल्टा करो। इसको अगर आप उल्टा करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी एक्स बाय डी वाई। समझ में? और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये जो थ्योरम है, ये पूरा का पूरा थ्योरम है। थ्योरम के ऊपर मैं आपको 10 से 12 थ्योरम पूरे 12th में आपको करना है। कुल वो 10, 12, 15 जो थ्योरम है मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। 1 घंटे आप उसके ऊपर अच्छे से स्टडी करना, 1-2 घंटे का वीडियो रहेगा, उसके ऊपर आप अच्छे से स्टडी करना और आपका पूरा थ्योरम का पार्ट एक साथ हो जाएगा। उसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। थ्योरम का पार्ट मैं लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले कुछ लेसन्स हो जाएंगे, फिर मैं उसके बाद आपको थ्योरम कंप्लीट करा के दूंगा। तो गाइज यहाँ पे आपको याद हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। फिर यहाँ से जो वैल्यू है आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब समझ जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से रीड करना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहला लाइन क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मतलब लास्ट में अपना आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। इन लोग बोलते हैं लास्ट में आंसर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में आना चाहिए। समझ में? यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये निकालना है आपको। आगे देखो क्या बोला है, आगे क्या बोला है,
यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू ऐसा बोला x इक्वल टू एफ इनवर्स y। गाइस इसका ये जब आया ना तो इसका मतलब क्या है पता है, x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो आपको इक्वेशन दिया है ना y इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस जो भी दिया होगा, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है ना, इसको अब यहाँ पे x आना चाहिए और यहाँ पे y होना चाहिए। तो पहले ये करो और फिर ये आंसर निकालो, इसका मतलब ये है। तो गाइस पहले हमें ये करना पड़ेगा, फिर हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मतलब समझना, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से आपको सब चीजें समझना चले आने लगेगा। तो ये अगर आपको ऐसा दिखाई दिया, हिंट आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाई दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y को किस में कन्वर्ट करना है, x में, और फिर आपको डेरिवेटिव निकालना है और लास्ट में क्या करना है, बाय इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का यूज करके आंसर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता है, डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, dy बाई dx इक्वल टू रूट x का आंसर क्या आता है 1/2 रूट x। फाइनल स्टेज पे यही आंसर आने वाला है, आप यहां से सॉल्व करते जाओगे, फाइनल स्टेज पे यही आंसर आएगा, आपको पहले से ही आंसर पता है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है कि ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज होके ये इसमें चले जाएगा। उसके पहले आप लिखना फाइंड इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, इसका हमें इनवर्स लेना है, मतलब हम इसी का मतलब क्या होता है, इसी को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, x इन टर्म्स ऑफ y। अगर आपको इसके आगे लिखना है तो आप लिख लेना दैट इज ओके। अब देखो इसे चेंज करना है, अब इसके ऊपर रूट है तो आपको पता है दोनों साइड में क्या लेना रहेगा, स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 11th-12th में आपको ये सब चीजें लिखनी ही नहीं रहती है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, इसको आपको क्या करना है, x वाला टर्म यहाँ पे लिख दो और y स्क्वायर वहां पे लिख दो। अब हो गया ना, x यहाँ बाहर आ गया, x इन टर्म्स ऑफ y हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं आएगा, x के वहां पे क्या है, y। गाइस ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है d बाय dx होगा, d बाय dy होगा। इसके पहले ही मैंने बताया किसका डेरिवेटिव निकालना है, x का। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था क्या आता है 2x, तो वैसे वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है और यहाँ पे भी y है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। तो गाइस यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या बोलता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, dy बाई dx इक्वल टू 1/dx बाई dy। ओके, और ये किसको इक्वल नहीं रहेगा, किसको इक्वल नहीं होगा, चाहिए तो आप लिख दो, किसको इक्वल नहीं होगा, 0 को इक्वल नहीं होगा। ऐसे चाहिए तो आप साइड में लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। देन आपको पता है ना इसका वैल्यू, dx बाई dy का वैल्यू कितना है, 2y है, कितना है 2y। तो यहाँ पे आपका dy बाई dx आपका आंसर आ चुका है। समझ में आपको आया कि नहीं, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, y का वैल्यू पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे dy बाई dx विच इज इक्वल टू 1/2, y का वैल्यू क्या है, y विच इज इक्वल टू क्या था, रूट x था, क्या था, रूट x। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आ गया, देखो मैच हो रहा है, आपने पहले ही आंसर निकाल लिया था। तो आपको समझ में आया, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, जहाँ पे ऐसा दिखाई दे आपको, जहाँ पे आपको ऐसा लिखा था ना, ऐसा कुछ ऐसा लिखा था, तो आपको याद रखना है वहां पे वो डैश नहीं था, वो इनवर्स था। मैं डैश मतलब डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसे ही सॉल्व होगा। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको वो लाइन फिर से लिख देना है जो आप लिखे थे कि बाय इनवर्स ऑफ फाइंड इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता है स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में, स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो आपको पता है ये 2, ये देखो रूट एक्स माइनस में, तो यहाँ पे आएगा तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2, ये वाई स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो आपको पता है एक्स हमेशा आपका सिंगल होना चाहिए,
तो ये रूट वहां पे जाएगा। देखो रूट जब वहां पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये रूट वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। ये देखो ये रूट यहाँ से गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ओके गाइस, ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई फॉर्म आपने कर दिया, फर्स्ट स्टेप। आपको यहाँ तक कुछ मार्क्स आ जाएंगे। देन आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, dx बाय dy आएगा नीचे। बाद में इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है ना x रेस टू n वाला फॉर्मूला क्या आता है, x रेस टू n का फॉर्मूला n x जो भी है अंदर, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस वन। n माइनस वन मतलब क्या आएगा 1, 2 माइनस 1 1। बट यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जैसे अभी समझो यहाँ पे x रहता तो यहाँ पे x आना चाहिए था, वैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे पूरा y आना चाहिए था, बट कुछ और आया। फिर से इसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर से आपको डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स मत लिखना, आपका क्या चेंज हो गया है, y हो गया। तो डी बाई डी वाई ऑफ अंदर का जो है उसका फिर से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, बैड फंक्शन के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे क्या हुआ 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता था 2x, तो वैसे वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y। तो आप अगर इसे चेंज करोगे तो 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2y। अगर आप इसे लिखोगे तो 2 2 से कितना होगा 4y, और यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आपने dx बाई dy का आंसर निकाल दिया है। y मेरा बहुत भारी दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब आपको आगे का स्टेप पता है, आपको आगे का स्टेप पता है ना आपको, वो लिखोगे लाइन y डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये पूरा ऐसे ही लिखना, मेरी तरह मत लिखना। तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। देन 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई क्या है, माइनस 4y, क्या है 2 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू पुटअप करना है। बहुत ही सिस्टमेटिक आप वैल्यू पुटअप करना, आपका आंसर बहुत ही सही आएगा। अगर यहीं पे वैल्यू पुटअप में ही गड़बड़ कर दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, पहला y है तो जो भी दिया है अंडर रूट ऑफ जो भी है वहां पे 2 माइनस जो भी है मैंने लिख दिया सेम टू सेम। अब क्या पता है, यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब ये लिख के फिर उसको स्क्वायर देना है। तो यहाँ पे जो भी है वो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से क्योंकि कॉर्नर में है तो छोटा दिख रहा होगा। देखो जो भी है मैंने लिख दिया, पहले मैंने y लिखा, अब उसका मुझे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर भी अच्छे से दे दूं। ओके, और ये जो ब्रैकेट है अब चेंज हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक ऐसा ब्रैकेट है। समझा, देखो फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये लिखा, y का वैल्यू लिखा, 2 का वैल्यू लिखा, माइनस लिखा, वाई स्क्वायर लिखा। अब गाइस आपको क्या करना है, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है, ये ऐसे ही रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 ऐसे ही आएगा। देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स। ओके, फिर ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ये देखो रूट एक्स यहाँ पे है तो इससे मैं आगे ले रहा हूँ रूट एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पूरा फाइनल आंसर हो गया। ये आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर आपको डायरेक्ट पे मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपको ऐसे बोला है। अब देखो मैंने ये सॉल्व कर दिया, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर राइट है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। आप देखो यहाँ पे चेक कर रहे हो, चेक करो यहाँ पे आंसर क्या करोगे, डिफरेंशिएट लिखो मत, डायरेक्ट बस आप चेक कर रहे हो ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो रूट में रहता तो हम क्या लिखते हैं 1/2 रूट, जो भी रूट है वो लिख दिया। ओके, पर ये रूट के अंदर का जो पार्ट है वो बैड फंक्शन है। फिर से 2 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, तो वो तो लिखूंगा नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और ये माइनस है तो माइनस। अब देखो ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा कितना होगा 4 रूट एक्स होगा, और ये जो 2 माइनस रूट एक्स आएगा कि नहीं, और ये माइनस है तो माइनस। हाँ, ये देखो जो नीचे माइनस है ना, ये माइनस हमेशा नीचे नहीं रखने का, माइनस हमेशा ऊपर आता है हमेशा। ये तो मैथ्स का रूल आपको पता ही होगा। तो देखो आंसर मैच हुआ कि नहीं, पूरा का पूरा आंसर मैच हुआ कि नहीं। तो इतने स्टेप में हम डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं, बट उन लोग ने बोला है कि भाई ऐसे उल्टा इधर से खाओ उधर से खाओ, तो वैसे ही खाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आप आंसर यहाँ से बस आपका आंसर आप चेक कर सकते हो। ओके, तो गाइस ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 आप करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू लॉग 2x
-1। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब मुझे यहाँ से कोई भी कितना भी यहाँ से मुझे x सेपरेट कैसे करके बताएगा। लॉग यहाँ पे जाएगा, एंटी लॉग कैसे कैंसिल होगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, समझ में, या तो लॉग इनवर्स कर दो, समझ में, तो कैंसिल ही नहीं हो सकता है। एंटी लॉग यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई करोगे, लॉग इनवर्स कैसे लोगे यहाँ पे। तो कभी भी इसे अगर आपको चेंज करना है, समझ में, तो ये लॉगरिथमिक है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल। और 11th में आपको लॉग था पर वो कैंसिल हो चुका, फिर भी मैंने आपको लॉग पढ़ाया है। जो लास्ट में आया होगा एडमिशन लिया होगा, बट जो स्टार्टिंग से था उसको मैंने अपने साइड से लॉग पढ़ा के दिया था। मैंने बताया था कि लॉग पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैंने लॉग उनको पढ़ाया था और उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन भी मतलब उनको चेंजेस कैसे करते हो बताया था। बट टेंशन मत लो, मैं फिर से बताता हूँ। देखो कैसे हम चेंज करते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे मैं b लिखता हूँ, यहाँ पे a और यहाँ पे x, ओके। अगर मुझे इसे चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, ये लॉग फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे चेंज करना है, तो कैसे करूंगा। देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये b जो है ना, b इसको ऐसे ही रखने का, ओके। और ये जो a है ना यहाँ नीचे, वहां पे जाएगा, ये जैसे ही जाएगा तो x उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आपको लॉग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैसे लिखा, b लॉग के साथ जो है उसको सिंगल रखा और ये जो नीचे वाला पार्ट था उसको वहां भेज के रेस्ट टू में ले लिया। तो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे e है, ये चीज हमेशा याद रखना। कुछ नहीं है मतलब क्या है, e है। तो देखो जो लॉग के साथ रहेगा, जो लॉग के साथ रहेगा, समझ में आएगी नहीं, उसको हम सिंगल रखते हैं। ये चीज याद रखना, लॉग के साथ जो रहेगा उसको हम क्या रखते हैं, सिंगल रखते हैं। और जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे e है, जैसे यहाँ पे a है तो ऐसे e यहाँ पे चले जाएगा और रेस्ट टू में x हो जाएगा। यहाँ पे रेस्ट टू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेस्ट टू में जो x कहाँ है, जो सिंगल लिखा है, तो यहाँ पे सिंगल क्या है, y है, तो रेस्ट टू में y है। तो आपको समझा ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। मैं इसे रफ करता हूँ क्योंकि बाद में मुझे जगह नहीं रहेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। तो गाइस ये समझ में आया कैसे इसे कन्वर्ट किया, फिर से बता रहा हूँ। देखो b मतलब जो लॉग के साथ है, जो लॉग के साथ है b, उसे हमें क्या करना है, सिंगल रखना है। मैंने सिंगल रखा, बीच में देखो इक्वल का साइन लिया हो, इक्वल टू, जो यहाँ पे नीचे है उसको यहाँ पे लिया। बहुत ही सिस्टमेटिक अच्छे से बता रहा हूँ, बाद में इतना स्लो नहीं जा सकता, बाद में थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, बट अभी स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ। तो वो यहाँ पे e वाला लिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो a था तो a रेस टू x है ना, तो वैसे मैंने यहाँ पे e लिया, यहाँ पे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। और रेस टू x किसका लेना है, जो सिंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे y सिंगल है, तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे x आप सिंगल रख सकते हो, कैसे x सिंगल रखोगे, यहाँ पे 2x यहाँ पे ऐसे ही रखो, e y और 1 वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x इक्वल टू रखोगे, x यहाँ पे, तो e y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया। इसी को आप और अच्छे से कर सकते हो, 1/2 ले लो और यहाँ पे ई वाई प्लस 1। तो ये आपका x के टर्म में आ गया। x के टर्म में आया तो अब इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो। डेरिवेटिव इसका लोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, यहाँ पे y आएगा ना, मैंने वहाँ पे x लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx बाय dy इक्वल टू 1/2 ऐसे ही आएगा। e रेस टू x का जैसे डेरिवेटिव e रेस टू x आता है, तो वैसे e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y ही आएगा। और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो यहाँ पे 1/2 e रेस टू y, इसी को हम क्या लिखेंगे, e रेस टू y/2। तो हमने dx बाय dy हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। dx बाय dy हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम क्या लिखेंगे, आपको पता है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्लीज आप इसे पूरा लिखना, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, हमें dy निकाला, dy बाय dx इक्वल टू 1/dx बाय dy इक्वल टू 1/, यहाँ पे क्या आएगा, जो हमने निकाला है, क्या लिखा है, ey/2, तो क्या आएगा 2/ey। और ey आपको पता है कि ये हमेशा x के टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू 2/ey इक्वल टू, आपको पता है ey कहीं पे होगा, देखो ey इक्वल टू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, या तो y का वैल्यू पुट करो तो भी चलेगा, बट ey इक्वल टू आपको डायरेक्ट पता है, ey इक्वल टू क्या है, 2x - 1।
दिखाई दे रहा है। ई वाई इक्वल टू क्या है 2x माइनस 1। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आ गया है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2। अब आप इसे सॉल्व करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, log x 1/x। ओके, ये बैड फंक्शन यहाँ पे x आना चाहिए था, फिर से इसका डेरिवेटिव 2। तो दिखाई दे रहा है आपको 2, ये ऊपर आ जाएगा 2/2x माइनस 1 दिखाई दे रहा है। पर आपको इतना सिस्टमेटिक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको आंसर निकालना है। अब देखो, तो ये चीज याद रखना, कभी भी अगर लॉग फॉर्म में दिया है, तो आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ही वो x जो रहेगा वो सिंगल हो पाएगा। और कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो आपको उसे किसमें कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि अभी समझो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 3। ओके, ये मैंने क्वेश्चन लिया, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ से x मैं अकेला कर ही नहीं सकता, समझ में। यहाँ से मैं x अगर अकेला करने जाऊंगा तो होगा ही नहीं, समझ में। तो पहले मैं x यहाँ से देखो ई रेस टू एक्स मैंने रखा, y प्लस 3 मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। पर अगर मैं इसके बाद नहीं कर सकता, x यहाँ से सिंगल नहीं कर सकता, वहां पे एक ही रूल, मैं x यहाँ से सिंगल कब कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगरिथमिक रूल यूज करूंगा। अब लॉगरिथमिक रूल आपको पता है, खुद से यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ। देखो यहाँ पे मैं a लिख रहा हूँ, यहाँ पे b लिख रहा हूँ और यहाँ पे x लिख रहा हूँ। तो आपको पता है क्या होता है, b इक्वल टू ए रेस टू एक्स, आपको पता है। अभी ऐसा दिया है और आपको ऐसा जाना है, ये बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से एक एक टर्म देखना है आपको, समझ में है। आपने लॉग लिखा, लॉग लिख दिया आपने, लॉग के साथ b आएगा। b मतलब क्या होता है, जो सिंगल है। b मतलब क्या है, जो सिंगल है। तो सिंगल यहाँ पे ये है, दिखाई दे रहा है, एक्स वाला छोड़ के, जो रेस टू में उसको छोड़ के ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 3, आपने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे a मतलब क्या आएगा, a रेस टू एक्स ना, तो a यहाँ पे हमारा e हो गया, तो यहाँ पे e आएगा। e तो हम कंसिडर ही नहीं करते। और यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पे x आएगा। तो x क्या आएगा आपका, जो रेस टू में है, तो यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस देखो मैंने कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो लॉग जो सिंगल है उसको हम b लेते हैं, तो लॉग b इक्वल टू, ओके, देखो यहाँ पे जो a है वो यहाँ पे लॉग के इसमें आता है, तो a मतलब यहाँ पे e हुआ, तो यहाँ पे लिखा। और x जो है, समझ में आएगी नहीं, बाद में आपको यहाँ पे सिंगल x दिखाई देगा, तो जो रेस टू में है, तो रेस टू में यहाँ पे x, तो यहाँ पे x है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब नॉर्मली आप इसका क्या कर सकते हो, अब आप इसे लिख सकते हो कि x इक्वल टू क्या है, लॉग y प्लस 3। वो आप e नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dx बाय dy, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन y प्लस 3। जैसे 1 अपॉन x लिखते हो तो 1 अपॉन x आपने लिखा, इनटू ये क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, बैड फंक्शन है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे y आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे y है तो वैसे वहां पे 1 अपॉन x आना चाहिए था, बट ये x के अलावा कुछ और आया, समझ में। मतलब यहाँ पे y आना चाहिए था, कुछ और आया। तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे x का डेरिवेटिव क्या आता है, x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है ना, तो 1 इंटू करोगे। और 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, तो 0 लोगे, तो 1 इंटू 0। देन यहाँ पे आप अगर सॉल्व करोगे आगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, dx बाय dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3, ओके। देन आप क्या यूज करोगे, बाय, आपको पता है dx बाय dy। बाद में आप क्या यूज करोगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन इसी का उल्टा कर दो dx बाई dy। देन क्या आएगा, 1 अपॉन, ये आपने निकाला है ना अभी, 1 अपॉन y प्लस 3। याद रखना 1 अपॉन y प्लस 3 है वो, समझ में आ रही। तो यहाँ पे आप रॉन्ग लिखोगे, इसका जो वैल्यू है 1 अपॉन y प्लस 3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। ये भी मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर्स में बताया कैसे कन्वर्ट होता है, अगर आप रेगुलर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो। y, अब यहाँ पे y का आप वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, e रेस टू x माइनस 3 और ये प्लस 3 ऐसी होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या है, e रेस टू x। तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, आपको आंसर क्या मिला, e रेस टू x। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, यहाँ से आप चेक करो dy बाई डी एक्स, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल के dy बाई डी एक्स इक्वल टू e रेस टू x का आंसर क्या आएगा, e रेस टू x, और माइनस 3 का आंसर क्या आएगा, माइनस 3 का आंसर 0 आएगा, तो मतलब अपना आंसर e रेस टू x है। तो अपने को e रेस टू x आंसर मिल गया। तो गाइस ये चीजें आपको याद रखना है, कहाँ पे आपको कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसके बाद का, ये तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया।
अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद आप भूल जाओ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से सब चीजें बहुत ईजी है। देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का आज मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा और बाद में आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करके दूंगा। अगर आपको नॉर्मल डेरिवेटिव फर्स्ट एक्सरसाइज का समझा होगा तो आप सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं समझा होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब सबसे पहले समझ जाओ, बहुत ही ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से ना बहुत मजा आएगा और कहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताते जाऊंगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या करना है आपको, इसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। मतलब यहाँ पे y है ना, तो पर आपको y नहीं चाहिए, आपको dx चाहिए, dx by dy। आपको लास्ट में ये आंसर निकालना है। याद रखना, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, dy by dx ना। इसका उल्टा क्या आएगा, dx by dy। तो लास्ट में आपका ये आंसर चाहिए, समझ में। तो आप यहाँ पे जब लिखते थे ना, यहाँ पे लिखते थे ना कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो वहां पे आपको आंसर क्या चाहिए, अब dx by dy आपको ये लिखना है। वहां पे dy by dx नहीं चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए, dx by dy। इसका इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पे y है, तो y का इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे x। तो यहाँ पे ऊपर x आएगा तो dx by dy, और इसी को आप उल्टा कैसे लिखोगे, dy by dx, समझ में। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला कि वेरिएबल चेंज करना है, कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे आपको जनरली क्या बोला है, बस आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो गाइस अब पीछे की सब चीजें भूल जाओ। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको नॉर्मल सा डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या करोगे, dy by dx इक्वल टू, कौन सा रूल आएगा, u इंटू वी रूल। यहाँ पे क्या आएगा, e रेस टू एक्स। ओके, देन क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और dy dx ऑफ e रेस टू एक्स। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा 2x, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे e रेस टू एक्स। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो कोई टेंशन नहीं है, 2x इंटू e रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e रेस टू एक्स। अगर आप देखोगे तो e रेस टू एक्स दोनों में कॉमन है, तो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस यहाँ पे अपना ये आंसर आ गया, यहाँ पे हमारा dy by dx का आंसर आ गया। ओके, पर हमें क्या करना है, dy by dx नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है। तो बहुत ईजी है, ये सेम कॉमर्स वालों को मैंने पढ़ाया है, सेम कॉमर्स का एक एक्सरसाइज हो गया है, उनका मार्जिनल डिमांड करके इसका नाम है। अब क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ, ये मैंने पीछे लिखा है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन। प्लीज आप ऐसे मत लिखना। अब आपको इसका उल्टा लेना है, dx by dy है तो इसका उल्टा क्या आएगा, dy by dx का उल्टा क्या आएगा, dx by dy। अब इसे आप उल्टा कैसे लिखोगे, dy by dx। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, e रेस टू एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कौन से टर्म्स में। तो यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर है। ओके, आपको इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो देखो कितना इजी है, आप पीछे की सब चीजें भूल जाओ। आपको क्या, अभी देखो आप यहाँ पे पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये वेरिएबल चेंज करना है, तो मैंने बताया वहां पे आपको ऐसा दिया था, वहां पे आपको ऐसा दिया था, ऐसा f इनवर्स y ऐसा आपको दिया था। इसका मतलब क्या होगा, आपको वेरिएबल क्या करना है, चेंज करना है, तो आपको डेरिवेटिव क्या करना है, लेना है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx। उसका उल्टा क्या आएगा, उसका उल्टा क्या आएगा, dx by dy। मतलब इसका डेरिवेटिव का उल्टा लेना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब dy dx का उल्टा क्या होता है, dx by dy। तो हमने dx by dy निकाला है। बस इतना ही आपके माइंड में होना चाहिए और कुछ नहीं है। वो आगे वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना सही बोलूं तो एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये चांसेस है आने के, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना। ओके, तो ये आपको आता है। अब बताओ इसके अंदर का मुझे बताओ कि कौन सा डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया नहीं है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि सर ये वाला तो हमको नहीं आएगा, डेरिवेटिव सॉल्व करने कौन सा नहीं आएगा, थोड़ा मुझे बताओ आप। देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, बाद में ये x इंटू 7 रेस टू एक्स है, बाद में ये एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स है, और ये x इंटू लॉग एक्स है। अब बस मुझे बता दो इसमें से कि सर मुझे कौन सा डेरिवेटिव नहीं आएगा। u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे क्या, नहीं, यहाँ पे प्लस है, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव, इसका 2x आएगा, इसका 1/x आएगा। बस उसे आप क्या करो,
ये उसे आपको क्या करना है पता है, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको उसको अरेंज कर लेना है, जस्ट उसका उल्टा कर देना है, और ये यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। तो गाइस सब चीज़ें आपको आती है समझ में, ये सब आपको मैंने सब सीखा है, जस्ट आप इसे सॉल्व करके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैं चलो आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। हाँ, कैसे आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे मत कर देना, dy dx ऑफ, चलो अच्छे से लिख दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x पर का डेरिवेटिव आएगा 2x, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू, बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर प्लस 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना आपको, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो ये आया इसका। ओके, जस्ट आपका फाइनल आंसर आपको पता है इसका अपोजिट आएगा, आपको पता है आप क्या लोगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ऐसा मत लिखना, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको क्या निकालना है, dx बाई dy इक्वल टू 1/dy बाई dx इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1/x। इसी को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, x/2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो आपको पता ही है कि जस्ट इसका अपोजिट आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो गाइस यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है। आपको क्या करना है पता है, सेम ऐसे ही जाना है, बस इस स्टेप में क्या करना है, x का वैल्यू पुटअप करना है, जो आपको बाजू में दिया है ना, ऐसा दिया है ना, एट x इक्वल टू 1, ऐसा दिया है ना, जस्ट आपको क्या करना है, उसका वैल्यू क्या करना है, आपको फाइनल स्टेज पे जाके उसका वैल्यू क्या करना है, पुटअप करना है। बट जाने दो, वो वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो भी अच्छे से सॉल्व करना है और अच्छे से आपको फोकस करना है। अगर लेक्चर आज का, प्लीज आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिफिकल्ट मत समझना, आपको डायरेक्ट आंसर डेरिवेटिव आता है और एग्जाम में आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव ही इंपॉर्टेंट है, समझ में, वैसा आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, भरोसा करो मेरे ऊपर। बट दिया है सिलेबस में तो आपको करके जाना है, अपनी ओर से 100% रेडी रहना है। कभी कभार पेपर कोई और अगर समझो कहीं से और स्टेट हुआ पेपर, अगर कहीं क्वेश्चन डाल दिया एक आध, तो रिस्क नहीं लेना है, तो हमें सब चीज़ अच्छे से करके जाना है। बट जहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, तो आप अच्छे से घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लेक्चर को आप लाइक कर दो, लेक्चर के नीचे कमेंट्स, मतलब वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर दो, और जितना ज़्यादा इसे आप शेयर कर सकते हो, अगर आपको दिल में थोड़ा भी प्यार होगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और करवाओ भी। थैंक यू सो मच गाइस, घर पे पढ़ाई करो, आपको पूरा डेरिवेटिव समझेगा। थैंक यू।